हरियाणा में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से अधिकांश जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सरकार लगातार तैयारियां कर रही थी। हालांकि सरकार की तैयारियों को विपक्षी नेताओं ने नाकाफी बताते हुए घेरना अब शुरू कर दिया है। विपक्षी दल के नेताओं ने आरोप लगाया कि हरियाणा इस समय मुसीबत में है और सरकार घर पर बैठी है। कैसे हालात हैं हरियाणा के, आपके जिले के कैसे हालात है वो आपको बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के एसएनए में। आज का एसएनए बाढ़ जैसे बनते हालात पर कसूर किसका, इंद्र देवता का, सरकार का या फिर किसी और का, जरूर बताएंगे। जल भराव की समस्या पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार को वक्त रहते तैयारी करनी चाहिए थी। अब भी समय है। सरकार को युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए, घर बैठकर काम नहीं होगा। उन्होंने अंबाला समेत तमाम उन इलाकों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग की जहां हालात बेकाबू है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गुरुग्राम तालाब में तब्दील हो गया, जबकि सरकार मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने में ही व्यस्त रही। मुआवजे का ऐलान करे सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि बारिश की वजह से हुए नुकसान के लिए मुआवजे का ऐलान सरकार को जल्द से जल्द कर देना चाहिए। पूरे प्रदेश से जल भराव की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक बार फिर बारिश ने बीजेपी जेजेपी सरकार की व्यवस्थाओं को आईना दिखाने का काम किया है। सड़कें, गलियां, पार्क से लेकर सरकारी दफ्तर सब जलमग्न हो गए। यानी कहीं ना कहीं जो अव्यवस्था फैली है, जो जनता को परेशानी हुई, विपक्ष अपनी भूमिका निभाते हुए सरकार को घेरना शुरू कर चुका है। अब आपको बता दें कि किन जिलों में ज्यादा परेशानी हुई है, किन जिलों में ज्यादा परेशानी का सबब बना है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी बताया कि प्रदेश के अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथर में बेहद चिंताजनक खबरें हैं। कई जगह नदियों के ओवरफ्लो होने और बांध की टूटने की वजह से इलाकों में पानी भर गया है। इसलिए अंबाला समेत तमाम उन इलाकों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए जहां स्थिति बेकाबू है। साथ ही प्रदेश सरकार को एनडीआरएफ व केंद्र से ज्यादा मदद मंगवानी चाहिए ताकि लोगों के जान माल की सुरक्षा की जा सके। हरियाणा के सीएम ने कल आपात बैठक भी बुलाई। जी हां, जैसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी, तो कल ही बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सीएम ने जिलों के हालात पर चर्चा के लिए सभी जिलों के डीसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालात पर चर्चा की। धान की फसल को बहुत नुकसान हुआ है, ये कहना है हरियाणा के आपके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा का। उन्होंने क्या कहा वो सुन लीजिए, उसके बाद मैं हालात को बताने वाला हूं। हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जिन किसानों ने धान रोपे थे उनका बहुत नुकसान हुआ है। हरियाणा सरकार अभी तक हरकत में नहीं आई। जिला प्रशासन कहीं भी लोगों की मदद नहीं कर पा रहा। सीएम को ट्वीट किया कि तुरंत किसानों और प्रभावित लोगों की आर्थिक सहायता की जाए, राहत कार्य शुरू कराए जाए, जबकि एनडीआरएफ की टीमें आ चुकी है। खुद गृह मंत्री अनिल विज भी बोट के जरिए बाढ़ प्रभावित एरिया, यानी कि बाढ़ प्रभावित जो अंबाला के एरिया है वहां पर वो मुआयना करते, खुद देखे जा सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने कहा कि कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच जाना चाहिए। इस मुश्किल घड़ी में जिस हरियाणा वासी को जहां मदद की जरूरत हो तुरंत मदद करें। यानी उन्होंने अपने काडर से भी मदद की अपील की है। अब आपको बता देते हैं कि हरियाणा में किस तरह के हालात है, क्योंकि खबरों के माध्यम से आप लगातार देख रहे होंगे कि चारों तरफ पानी ही पानी है। कहीं मोहल्ले डूब गए हैं, कहीं पर सोसाइटियां डूब गई हैं और कहीं पर तो गांव के गांव डूब रहे हैं। करीब 9 जिलों के 600 गांव पानी से प्रभावित है। सबसे बुरी हालत जैसा मैंने बताया अंबाला की है, जहां भी अभी तक 40% हिस्से में पानी भरा हुआ है। वहीं कैथल में घग्गर नदी खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर बह रही है, जिससे यहाँ के 12 गांवों में बाढ़ का खतरा है। यानी कि ये अगर घग्गर नदी टूटती है तो फिर वहां बाढ़ आ सकती है। 12 गांव इसके जद में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व से निर्धारित अर्बन लोकल बॉडीज यूएलबी की मीटिंग को रद्द कर दिया है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को ग्राउंड पर रहने के निर्देश दिए।
उन्होंने हर तरह के कार्यक्रमों को रद्द करके सिर्फ बाढ़ प्रभावित जितने भी एरिया हैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है और अधिकारियों से भी उन्होंने यही आदेश दिया है। अंबाला से निकलकर जाने वाली 7 बड़े सड़कें राजमार्ग हैं वो बंद है। इनमें अंबाला चंडीगढ़, अंबाला सहारनपुर, अंबाला दिल्ली, अंबाला जालंधर, अंबाला हिसार, अंबाला यमुनानगर नेशनल हाईवे और अंबाला पंचकुला वाया बरवाला हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अगर आप इन पर से जाने की सोच रहे हैं तो अवॉइड कीजिएगा क्योंकि ये रास्ते बंद है। बारिश को देखते हुए अंबाला से जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को भी रद्द कर दिया गया है। बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा अंबाला के ही हालात खराब है। कहा जाए कि बाढ़ से सबसे ज्यादा, बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित कोई जिला है तो वो अंबाला है और अंबाला के बाद नंबर आता है चंडीगढ़ का। तो चंडीगढ़ से कनेक्टिविटी है वो कट गई है, आपको वाया पंजाब होकर ही चंडीगढ़ में आना पड़ेगा, इसलिए अवॉइड करें अगर बहुत जरूरी ना हो। यहाँ 3 दिन में 451 मिलीमीटर बारिश होने से शहर का 40% हिस्सा डूबा है। हालात ज्यादा खराब होने पर प्रशासन ने सेना की मदद ले ली है। कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों ने घर की छत पर शरण ली है। देर रात एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस ने 2000 लोगों का रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर उनको पहुंचाया। अंबाला के चमन वाटिका स्कूल में फंसी 731 छात्राओं को सेना के जवानों ने रेस्क्यू किया है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे और अभी भी आप देख सकते हैं। यमुनानगर के भी कई गांवों के लोगों को ट्रैक्टर ट्रॉलियों से सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। शहर की 60 से ज्यादा कॉलोनियां जलमग्न हो गई, यानी कि आप कह सकते हैं पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। वजह है हथनी कुंड बैराज का जल स्तर सोमवार रात 3 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया था। पानी छोड़ा गया और जिससे हालात बेकाबू हो गए। अब आप जानना चाहते होंगे हालात इतने बद से बदतर हैं तो कैजुअलिटी कितनी हुई। 9 लोगों की अभी तक हरियाणा में मौत हो चुकी है। अंबाला के मौलाना में जगाधरी हाईवे पर मारकंडा नदी के पानी में हिमाचल प्रदेश डिपो की बस पलट गई थी। बस में सवार 27 लोगों को क्रेन की मदद से बचाया गया। वहीं करनाल के सगा गांव में मकान गिरने से 2 सो रहे दंपत्ति की मौत हो गई। घर के बाहर सो रहे 4 बच्चों की जान बच गई। अंबाला के गांव दुराना में बाइक फिसलने से एक युवक की मौत हुई। उधर यमुनानगर के पिलखना वाला गांव में बने कुंड में डूबने से 11 वर्षीय छात्र की मौत हुई है। यमुनानगर के ही सुडेल गांव में बिजली गिरने से धान रोप रहे व्यक्ति की मौत हो गई। अंबाला में बिंजलपुर में व्यक्ति बाइक समेत पानी में बह गया। पिंजौर की देवल घाटी में झुग्गी में सो रहे भाई बहन समेत 3 की मलबा गिरने से मौत हो गई। क्योंकि जो क्षेत्र, अगर आप देखें पिंजौर का जो एरिया है वो पहाड़ी से घिरा हुआ है, कच्ची पहाड़ी एक गिर जाती है, ऐसा ही कुछ हुआ और 3 की भाई बहनों की मौत हो गई। अब इसके बाद दिक्कतें क्या आ रही हैं वो भी आपको बता देता हूं। जैसे ही पानी और बाढ़ का प्रकोप हुआ है, खाने पीने का संकट गहरा गया है। हजारों लोगों के समक्ष बिजली, पानी और खान पान का संकट खड़ा हो गया। अंबाला में टांगरी, मारकंडा और घग्गर नदी ने जमकर कहर बरपाया है। यहाँ 400 से ज्यादा गांवों में नदियों का पानी घुस गया। पानीपत में भी यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है और आसपास के क्षेत्र की करीब 20,000 एकड़ फसलें जलमग्न हो गई है। साथ ही 18 से अधिक गांव बाढ़ की जद में यानी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। ये पानीपत की मैं रिपोर्ट बता रहा। अब ट्रेनों पर क्या प्रभाव पड़ा वो भी जान लीजिए। वंदे भारत समेत 33 से अधिक ट्रेनें रद्द कर फिरोजपुर और अंबाला मंडल के रेलवे ट्रैक पर जल भराव होने के कारण वंदे भारत समेत 33 से अधिक यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया है। 25 से अधिक ट्रेनों का रूट बदलकर गंतव्य की ओर रवाना किया गया। अंबाला शिमला ले रेल मार्ग लगातार दूसरे दिन भी 7 ट्रेनों का आवागमन ठप रहा है। यानी कि कहा जा सकता है कि आसमान से जो आफत बारिश के रूप में गिर रही है उससे जन दुखी हो चुका है, जनता त्रस्त हो चुकी है। सरकार की जो तैयारियां थी वो नाकाफी साबित हो रही है क्योंकि बारिश उम्मीद से ज्यादा हुई है। आपके क्षेत्र का कैसा हाल है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और लगातार बने रहिए हरियाणा आज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा आज के लिए, SNA के लिए यशपाल गंज।